नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं, बोनस ही बोनस नंबर अपने को मिलने वाले हैं गणित के इस पेपर के अंदर। जो हमारा पेपर 22 तारीख को हुआ था कक्षा 10वीं का, उसके अंदर कितने बोनस नंबर अपने को मिलने वाले हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बोनस नंबर मिलेंगे, किन प्रश्नों के अंदर बोनस नंबर अपने को मिलेंगे, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि जो है पेपर है उसके अंदर आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो थे, साथ ही हमने एक सुपर फास्ट रिवीजन किया था अधिकतर चैप्टर्स का। उसमें से 1, 2, 3 चैप्टर्स के वीडियो आपको नहीं मिल पाए थे, लेकिन उनके अंदर भी हम देखें तो जितने प्रश्न हमने पढ़े थे, कुछ 3 या 5 नंबर के प्रश्न जो हमने रिवीजन में नहीं किए थे, वो प्रश्न कुछ आए हैं। बाकी अधिकतर प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, वो सभी के वीडियो आपको जो अवेलेबल कराए गए थे, उन्हीं में से प्रश्न पूछे गए हैं इस परीक्षा के अंदर। बात करते हैं पेपर के अंदर मिलने वाले बोनस नंबर के बारे में। क्या क्या मिस्टेक्स रही पेपर के अंदर, जिसके कारण बोर्ड को जो है उन प्रश्नों के ऊपर अपने को बोनस नंबर जो है जारी करने पड़े, कि अगर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते हैं तो उनको जो है बोनस नंबर जो है दिए जाएँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके उनको भी खुशखबरी दे दीजिए कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं अपने को बोनस नंबर मिलने वाले हैं। जो बहुत कठिन ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक आदेश जारी किया है, एक निर्देश जारी किए हैं पेपर के लिए। उन निर्देशों के अंदर इसका जिक्र किया गया है कि किस किस ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन से नंबर्स जो रहेंगे अपने को, और कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स हैं। उसके बाद जो है अपने को उनके ऊपर जो है बोर्ड ने बोनस नंबर जारी करने के लिए आदेश निकाला है। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव जो था हमारा, ये रॉन्ग अपने को मिल रहा था। इस पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस पर बोनस नंबर इसलिए मिलेगा अपने को क्योंकि इन चारों ही ऑप्शन में इसका जो सही उत्तर 7 है, कि इन दोनों का जो HCF है वो 7 अपने को मिलने वाला है, वो इन चारों ऑप्शन में नहीं है। इस कारण से इस प्रश्न के ऊपर, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने को जो कौन सा नंबर मिलेगा, एक बोनस नंबर अपने को यहाँ पर 1 नंबर इसको अटैम्प्ट करने पर जो है अपने को मिल जाएगा। दूसरे हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो है बाकी के प्रश्न के अंदर नहीं, केवल दूसरे प्रश्न के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ देखिए दूसरे का जो चौथा भाग है, यदि प्रथम पद A सार्वंतर D हो तब nवां पद क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश वर्जन के अंदर भी अगर हम देखते हैं, इफ़ A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस देन द nth टर्म विल बी। तो nth टर्म किसकी nth टर्म, इसके बारे में स्पष्ट जो है नहीं कहा गया, इसलिए बोर्ड ने कहा गया है कि प्रश्न में जो है वो इसकी बनावट में त्रुटि है, कि हमको जो है nth टर्म जो निकालनी है, nवां पद जो निकालना है, किसका निकालना है। यहाँ पर होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का होना चाहिए या AP का nवां पद होना चाहिए। तो ये प्रश्न की बनावट में मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर इसके अंदर भी अपने को जो है 1 अंक बोनस का प्राप्त होने वाला है। इसी के 5वें भाग की हम बात करें, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, और यहाँ इंग्लिश वर्जन में लिखा ईच स्क्वायर R। तो यहाँ बोर्ड ने ये बोला है कि दोनों माध्यमों के प्रश्नों के अंदर, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में बनावट में त्रुटि जो है यहाँ पर जो है पाई गई है, कि ये जो है दोषपूर्ण प्रश्न है, कि प्रत्येक वर्ग की जगह यहाँ पर अगर सभी वर्ग होता तो इसको जो है करेक्ट माना जाता। तो यहाँ पर चूँकि प्रत्येक वर्ग है, ईच स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर भी जो इसका 1 नंबर जो है बोनस जो है सभी स्टूडेंट्स को दिया जाए जिनने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, जिनमें इनका नंबर लिखा है अपनी कॉपी के अंदर। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को इसके नंबर जो है प्रदान किए जाएँ। आगे आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 के ऊपर। सबसे कठिन ऑब्जेक्टिव आपको ये लगा होगा, यदि A बराबर BQ तो A और B में क्या संबंध है। इफ़ A इक्वल टू BQ देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पर ये बोला है बोर्ड ने कि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया गया, इनको परिभाषित नहीं किया है कि यहाँ पे A क्या है, B क्या है और Q क्या है।
ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है, इनके बारे में बताया नहीं गया है कि ये ए बी और क्यू क्या है। तो इस कारण से विद्यार्थी जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो गए और यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो नहीं दे पाए। इस कारण से इस प्रश्न को भी अटेम्प्ट करने में अगर विद्यार्थी नंबर डालता है स्टूडेंट अपनी कॉपी के अंदर, तो उसको 1 नंबर जो है इसका बोनस के रूप में दिया जाए। चलिए नेक्स्ट जो भाग है इसका 4th क्वेश्चन का सेकंड वाला जो भाग है, इसके अंदर यहाँ पर बोला गया कि ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल्स टू 0, तब द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण अगर हम सही तरीके से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये होगा। अब इसके अंदर बोर्ड ने बोनस देने के लिए क्यों बोला है, इसका कारण अपने को मिलेगा इसके इंग्लिश वर्जन के अंदर। ठीक है, देखिए ऊपर समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ देखिए ए बी आर रियल नंबर एंड नॉट इक्वल्स टू 0 देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर बहुपद पूछ लिया गया है, पोलिनोमियल जिसे हम बहुपद कहते हैं, और ऊपर पूछा गया समीकरण इक्वेशन। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के अंदर जो प्रश्न की जो बनावट है उसके अंदर चेंज है। प्रश्न जो है दोनों ही माध्यम के अंदर जो है सही तरीके से नहीं पूछा गया है, इसलिए भी जो है यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है चौथे का, इसमें भी जो है आपको 1 अंक जो है बोनस के रूप में मिलेगा। आगे आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। यहाँ पर देखिए कि ये जो तीसरा वाला जो भाग है 5 का तीसरा वाला भाग, देखिए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये टॉपिक जो है हटाया गया भाग था कि इस वर्ष परीक्षा के अंदर नहीं पूछा गया है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से प्रश्नावली 6.4 का जितने भी सवाल हैं और प्रमेय थी वो जो है इसमें नहीं पूछने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रश्न है उसमें से ही पूछा गया है। तो यहाँ पर बोर्ड ने बोला है कि ये जो है ब्लूप्रिंट के अनुसार भी नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आना था वो अध्याय 12 का कोई ऑब्जेक्टिव आना था। ठीक है, क्योंकि ये जो है अध्याय 6 का एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ गया है और उस भाग से पूछा गया जिसको हटाया गया है। यहाँ पर अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को नंबर मिलेंगे, चाहे उसने इसका नंबर डाला है या नहीं डाला है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को 1 अंक बोनस का दिया जाए, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है इस आदेश के अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर सभी विद्यार्थियों को 1 अंक बोनस दिया जाए। बाकी के प्रश्नों में लिखा हुआ है कि यदि हल करने का प्रयास किया जाए, यानी कि आपने नंबर डाला है कि चाहे गलत लिखा है फिर भी नंबर मिलेगा, लेकिन इस वाले के अंदर 5 का जो तीसरा भाग है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है सभी विद्यार्थियों को 1 अंक जो है इसके लिए बोनस जो है दिया जाए। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में जो है इसका 1 नंबर हो गया, यहाँ पर जो है चौथे प्रश्न के अंदर हमारे पास में 2 नंबर हो गए। ठीक है, और दूसरे प्रश्न के अंदर भी 2 नंबर हो गए, कुल मिला के 2 और 3 5, और 1 जो है हमारा जो है पहला प्रश्न हो गया जिसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है, नंबर डाला है, तो आपको ज़रूर नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस पेपर के अंदर अपने को जो है जो बोनस नंबर्स जो मिलने वाले हैं वो हमारे पास में आ गए, 6 अंक बोनस के अपने को प्राप्त हो गए, और इससे हमारी जो है पास होने की संभावना, अगर हमने कुछ मिस्टेक करी है और अच्छे नंबर्स अगर हमने अच्छा स्कोर करने का प्रयास किया है, परीक्षा के अंदर अच्छे से लिखा है, लेकिन वहाँ पर जाकर के लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, अब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है बोर्ड ने सभी स्टूडेंट्स को बोनस नंबर देने का डिसीज़न लिया है। तो आगे के और वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगर कुछ इसके अंदर कोई चेंज होता है और कुछ अगर फैसिलिटी बोर्ड अपने को देता है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।